औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आज हम बात करेंगे ज़ुहल का रिजत में जाना। ज़ुहल जब रेट्रोग्रेड होता है तो ये आपके ऊपर क्या असर डालता है। बुर्ज हुमल के अंदर इसका रेट्रोग्रेशन में जाना और इसके असरात जो हैं वो आपको कैसे मुतासिर कर सकते हैं, किन मामलात के ऊपर जो है ये आपके लिए मुश्किलात लेकर आ सकता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रिपीटेड होंगी, दोहराई जाएंगी, दोबारा होंगी। तो यहाँ पे बहुत सारे मामलात हैं जिसमें नज़्म ज़ब्त है, कुछ आपका जो हदूद है अंदरूनी, उसके ऊपर कुछ अंदरूनी लचक भी है, रूहानी एनर्जीज भी हैं। ये सारी चीजें इस रेट्रोग्रेशंस के अंदर रिपीटेड होंगी। जो माजी में अगर आपने गलतियां की हैं, अगर आप दोबारा गलतियां करेंगे तो सटरन यहाँ पे आपको पनिशमेंट करेगा, सजा देगा। तो अगर आपने माजी में रेट्रोग्रेशंस के अंदर अच्छे काम किए, अपने फलाही कामों में पार्टिसिपेट किया, तो उसके समरात मिले तो वो दोबारा से भी मिल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज हुमल, जिसके पहले घर के अंदर ये रेट्रोग्रेशंस है और जुलाई से लेकर जो नवंबर तक का महीना है वो इसका रेट्रोग्रेशंस का अमल होगा। और इस वक्त तकरीबन ये 28 नवंबर तक का दौरानिया होगा और ये आपके ज़ोडिएकल साइन को कैसे मुतासिर कर रहा है, कौन सी ऐसी चीजें आपकी यहाँ पे सेक्शन चेंज करने वाला है और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं अगर आप दोबारा कर रहे हैं तो वो फिर आपको एक पनिशमेंट, एक सजा मिलने वाली है। उससे बचने की कोशिश करनी है। एंड मैं रेमेडीज भी बताऊंगा, वो आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित होंगी। और वो अफराद जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 मार्च से लेकर 29 अप्रैल तक है और वो जेरे असर हैं बुर्ज हुमल के, एरीज के, तो उनके पहले घर में ये रेट्रोग्रेशन है। इसमें आपका अपने ऊपर गहरा गौर फिक्र, अपनी खुद शनाशी का वक्त है, उसकी जानिब इशारा है कि आप अपने आप को बिल्डअप करें, अपनी जानिब अपनी चीजों को बेहतर करें और फिर आगे बढ़ें। और इस वक्त आपको अपनी साख्त को दोबारा, आपने रीबिल्ड होना, एक नया जन्म है, वो जन्म आपको कामयाबी की जानिब लेकर जा सकता है। दूसरा आपके रिलेशंस हैं। ये एक वो चीजें हैं जिनके ऊपर आपको गौर करना होगा कि आप अपने रिश्तों को कैसे पेश करते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप शादी की जानिब जा सकते हैं। कोई शादी की जो रुकावटें थी वो दूर हो सकती हैं, मगर यहाँ पे आपको नज़्म ज़ब्त को अपनाना होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपनाना होगा और लोगों के, दूसरों के हकूक की आज़ादी का एहतराम करना होगा। वो आपके लिए बड़ा बेनिफिट लेकर आएगा। उसके बाद जो आपकी पर्सनल ग्रोथ है, यहाँ पे आपको सब्र के साथ अपनी साथी जो मकासद हैं, अपने साथी जो समरात हैं, उनके ऊपर आपको फोकस करना है, उनको आपने बेहतर करना है ताकि आप अपने आप को शक शुबहात से बचा सकें, अपने आप को नेगेटिविटी से बचा सकें। क्योंकि देखें, कुछ चीज जब रेट्रोग्रेशन में जाती है वो मुतासिर तो करती है, जब वो उल्टा जा रहा है, पीछे जा रहा है और ये एक लंबे अरसे की रेट्रोग्रेशन है, स्लो रेट्रोग्रेशन है, तो ये आपको मुतासिर करेगी। वैसे भी सटरन जो है वो मकाफात अमल का सियारा है। जो आप करेंगे, आपके कर्मा, आपके कर्मा, आपके अमाल अच्छे किए तो उसके अच्छे समरात हैं, अगर आपने नेगेटिव काम किए तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ेंगे। तो इन चीजों के ऊपर आपको गौर फिक्र करना है। तीसरा जो इसका पॉइंट मेन होगा वो होगा कि ज़ोहल जो है आपके तवनाई की जो आंसर है उसको जाती तौर पर फोकस करेगा और उसके ऊपर आपको अपनी हेल्थ के ऊपर भी तवज्जो करनी है। अगर आप अपनी हेल्थ के ऊपर तवज्जो नहीं करेंगे, देखभाल नहीं करेंगे, तो वो आपकी हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर सकता है। आपको सबसे पहले तो अपनी हेल्थ को कवर करना चाहिए। सैटर्न तब्दीली लेकर आएगा, पनिशमेंट देगा, बेनिफिट्स भी देगा, मगर ये एक बात वाज़ेह है कि हम जो इसको समझते हैं एस्ट्रोलॉजी की ज़बान में, एक ऐसा मौलम है कि जो आपको ज़माने में सिखाता है। अगर आप सीखने वाले से सीखेंगे नहीं तो फिर आप क्या हासिल करेंगे। तो इस रेट्रोग्रेशंस के दौरान बुर्ज हुमल एरीज ख़वातीन हज़रात को कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए, उनमें सरे फहरिस्त जो है हफ्ते वाले दिन का आपने रोज़ा रखना है। हफ्ते वाले दिन का रोज़ा रखें
اور سورہ الباروج کی تلاوت کریں. سورہ الباروج کی تلاوت کرنا آپ کے لیے ثمرات لے کر آ سکتی ہے، بینیفٹ لے کر آ سکتی ہے. اس کے بعد جو صدقات ہیں ان میں آپ ہفتے والے دن کالے تل صدقہ کر سکتے ہیں، کالے کپڑے کا صدقہ کر سکتے ہیں، لوہا، آئرن، کسی بھی مسجد کے اندر آپ دروازہ لگوا سکتے ہیں، سریہ عطیہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے بڑا بینیفٹ ہوگا. اس کے بعد کچھ بزرگوں کو، غرباء و مساکین کو کھانا کھلانا ایلیز خواتین و حضرات کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ اس ریٹروگریشنز کے دوران سب سے زیادہ غرباء و مساکین جو ضرورت مند ہیں، جن کے لیے کھانے کے مسائل کا ایشو ہے، ان کی مدد کرنا بہت فائدہ مند ثابت ہوگا. اور سیٹرن اس کے بدلے میں آپ کو نوازے گا. میرے واسق ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سپورٹ کریں گے. اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.